सब्जी की बोरी का ऐसा इस्तेमाल जिसे देखकर कि आप हैरान रह जाएंगे, आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से प्रेस को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम इस तरह की टी शर्ट पे प्रेस करते हैं तो टी शर्ट के ऊपर जितना भी ये प्रिंट होता है तो ये सब प्रेस के ऊपर लग जाता है, चिपक जाता है। इससे हमारी टी शर्ट भी खराब हो जाती है, साथ में हमारी प्रेस भी खराब हो जाती है। तो जब भी आप प्रिंट वाली किसी भी टी शर्ट के ऊपर प्रेस करें तो उसके ऊपर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा रख लिया करें और उसके ऊपर से आप प्रेस कर दिया करें। इससे आपकी टी शर्ट भी प्रेस हो जाएगी और आपकी जो प्रेस होगी वो भी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने टी शर्ट पे प्रेस कर लिया करें। कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपकी प्रेस पे चिपकता हो तो उसके ऊपर आप न्यूज़पेपर या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा रख करके प्रेस कर लिया करें। तो आपका कपड़ा भी सेफ बना रहेगा और साथ में प्रेस भी सेफ रहेगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से ज्वेलरी के पुराने पर्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इतने ज़्यादा पर्स हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं जो ज्वेलरी के होते हैं, और जो पुराने पर्स होते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। इसका मैं आपको बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ली है मैंने डबल टेप, और डबल टेप को मैं छोटा सा काट लूंगी और इस तरह से मैं पर्स के ऊपर इसको लगा दूंगी। तो अच्छी तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसको मैं किसी भी जगह पे टाइल्स पे चिपका दूंगी जिस जगह पे मैं अपने किचन में काम करती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम किचन में जब आटा गूंथते हैं तो अपनी अंगूठी को इधर उधर रख देते हैं या फिर किचन में हम पानी वाले बर्तन में डाल देते हैं, इससे अंगूठी गुम हो जाती है। इस तरह से पर्स अगर हम लगा देंगे तो उसमें हम अंगूठी डालेंगे, उसके बाद अंगूठी बिल्कुल भी गुम नहीं होगी और हमें ये पता होगा कि अंगूठी हमारी पर्स के अंदर है। हम कभी भी इसको आसानी से ले लेंगे, इससे हमारी अंगूठी गुम होने से बच जाएगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से तेल की बोतल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम इस तरह की बोतल से तेल निकालते हैं तो तेल क्या होता है कि हमारी बोतल के ऊपर लग जाता है। बोतल इससे बहुत ज़्यादा गंदी होने लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा हमारा काम इस तरह बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी एक टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को मैं इस तरह से लगा दूंगी। एक रबड़ की मदद से इस तरह से टिश्यू पेपर को आप फिक्स कर दीजिए और इसके बाद आपका तेल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने जले हुए बर्तन को हम क्लीन करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगाया है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर दिया है। बस चुटकी भर हमें सोडा ऐड करना है और इसके ऊपर मैं आधा ढक्कन के करीब विनेगर को ऐड कर दूंगी और अच्छी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगी एक झुने की मदद से। तो देखिए मिनटों में कितना जल्दी से ये क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह जब भी आपके बर्तन काले हों इसी तरीके से आप अपने बर्तन को क्लीन कर लिया करें। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती और मिनटों में आपका बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो देखिए मैं अभी आपको वॉश करके दिखाती हूँ। इसको साफ करने में मुझे मुश्किल से 1-2 मिनट ही लगा है। तो देखिए मैंने अपना बर्तन कितनी अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। इसी तरीके से जब भी आपके बर्तन काले हों तो आप इस तरीके से साफ कर लिया करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से माचिस की तीली को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की माचिस तो सभी के घर में मौजूद होती है। इस तरह की माचिस का बहुत ही ज़्यादा यूनिक इस्तेमाल बताऊंगी जो आपकी रोज़ की मुश्किलों को ख़त्म कर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने माचिस के 3 बंच बना लिए हैं। इसी तरीके से हमें 3 या 4 बंच इस तरीके से बना लेने हैं रबड़ को ऊपर से लगा करके। तो इनका इतना अच्छा यूनिक इस्तेमाल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपकी हज़ारों रुपए की इस तरह से बचत होगी और साथ ही साथ आपका काम आसान हो जाएगा। जिस काम से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो मिनटों में आप आसान कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 बंच बना लिए हैं। अब मैंने लिए हैं यहाँ पर चावल। कभी कभी क्या होता है, चावल में इतनी ज़्यादा सुरसुरी हो जाती है, जाले पड़ जाते हैं और कीड़ा लग जाता है। तो इस तरह से आप क्या करें कि सबसे पहले उसके अंदर नमक ऐड कर दें और साथ ही साथ इस तरह से माचिस की तीली को ऐड कर दें। इसके बाद आपके चावल सालों साल तक सेफ बने रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप में मैं आपको बताऊंगी कि पुरानी टी शर्ट का आप किस तरह से इस्तेमाल करें कि आपकी रोज़ की मुश्किलें आसान हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर पुरानी टी शर्ट को मैंने वाइपर के ऊपर लगा लिया है। आप वाइपर के ऊपर लगा लें या फिर कोई जाले झाड़ने वाला जो ब्रश होता है या फिर झाड़ू लगाने वाला ब्रश होता है उसके ऊपर भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से आप इसको फिक्स कर लें, बिल्कुल भी ना हिलें। तो देखिए मैंने मजबूत इसको फिक्स कर लिया है और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको गीज़र को साफ़ करूँगी। तो
गीज़र को किस तरह से साफ़ करें, क्योंकि जो ऊंचाई वाली चीज़ होती है उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं जाता। इस तरह से हम एक टूल बना कर के रख लेंगे और जो भी हमारी चीज़ ऊपर ऊंचाई के ऊपर लगी होती है तो उसको साफ़ करना मुश्किल रहता है और इस तरह से हम उसको साफ़ कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारे पंखे होते हैं या गीज़र होता है या अलमारी की ऊपर वाली साइड होती है तो उसको भी हम साफ़ नहीं कर पाते। बहुत ही आसान रहता है, इस तरह के टूल को बना करके हम अपनी अलमारी को भी साफ़ कर सकते हैं, पंखे को भी साफ़ कर सकते हैं। जो ऊपर की साइड कोई भी चीज़ लगी होती है, शोपीस या पेंटिंग वगैरह, वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इस तरह का टूल बना करके आप रख लिया करें, ये आपके बहुत काम आएगा और आपकी हज़ारों रुपए की इस तरह से बचत होगी। आपको इस तरह क्लीनर कोई भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से झाड़ू को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की फूल झाड़ू तो सभी के घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम इसको ख़रीद के लाते हैं बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इतना ज़्यादा नाजुक होता है, झाड़ू इस तरह से बहुत जल्दी टूट जाती है। इस जगह से बहुत जल्दी झाड़ू निकलती है और इस तरह से झाड़ू वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने पॉलीथीन को लगाया है। आप कोई भी पॉलीथीन को इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। अच्छी तरीके से हमें इसको टाइट करके लगाना है और उसके बाद इसको फिक्स करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाकू को गर्म करके और इस तरह इसके ऊपर लगा दिया है। इससे बहुत आसानी से ये फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें हमें परेशानी नहीं होगी, ये बिल्कुल भी नहीं जलता, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर फिक्स करिए और अपनी झाड़ू को आप इस तरह से सेफ बना सकते हैं। तो इस तरह की टिप को फॉलो करके अपने काम को आप आसान कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से बोरी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, फल की या सब्जी की जो बोरी होती है ना, इस तरह की सभी के घर में मौजूद होती है, लेकिन हम इनको वेस्ट कर देते हैं, इसी तरह से फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। आज के बाद इस तरह से आप इसको वेस्ट ना करके इस तरह कोई भी आप पाइप ले लीजिए या वाइपर की डंडी ले लीजिए और उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से बांध दीजिए। बहुत अच्छे से हमें इसको फिक्स करना है और उसके बाद ये इतना अच्छा सा एक टूल बन करके तैयार हो जाएगा। इससे आपकी घर में बहुत अच्छे से सफाई होगी। तो देखिए मैं आपको वॉशरूम साफ करके दिखाती हूँ। तो वॉशरूम में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, मैंने इसको वॉशरूम के लिए ही बनाया है। आप वॉशरूम की टाइल को साफ करने के लिए इस तरह के ब्रश को बना लिया करें, आपके ये बहुत काम आएगा। ये जाली इतनी ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से सब्जी के छिलक को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम सब्जी को छीलते हैं इस तरह के छिलक हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो इनको क्या करिए, आप 2-3 घंटे के लिए इस तरह से भिगो करके रख दीजिए। कोई भी सब्जी के छिलक को आप इस तरह से भिगो करके रख दिया करें और उसके बाद इसको छान करके आप अपने पेड़ पौधों में इसको डाल दीजिए। इतना ज़्यादा खाद का काम करेगा, आपके पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से शमीज़ को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की जो स्टेप वाली कपड़े होते हैं ना, तो इनको जब हम हैंग करते हैं हैंगर पे तो बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, हैंगर पे बिल्कुल भी नहीं रुकते। तो इनको हम किस तरह से इसको हैंगर पे रोकें, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने ग्लू गन लिया है और ग्लू गन को मैं इस तरह से 2 पार्ट में लगा दूंगी। तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप लगाइए। इसको जब ये सूख जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह की कोई भी स्टेप वाली जो हमारे कपड़े होंगे उसको बहुत आसानी से हम टंगा सकते हैं। इसके बाद ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरेगी, जिस तरह से हम इसको हैंग करेंगे आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चार्जर को लेकर है। अक्सर क्या होता है, चार्जर में कभी कभी क्या होता है, ये पार्ट जो है ना इसके अलग हो जाते हैं, इस तरह से ये खुल जाते हैं, प्लास्टिक इसकी हट जाती है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको किस तरह से हम सही करें, कोई भी वायर हो तो जब भी आपको उसको सही करना हो तो आप इसके ऊपर ग्लू गन लगा दिया करें। कोई भी वायर आपकी टूट जाए तो इसी तरीके से आप उसको लगा लिया करें और अपने काम को आसान बना लिया करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से सर्दी के लिए है। सर्दी में क्या होता है कि जब हम किचन में काम करते हैं हमारे हाथ इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मैल कुचल लग जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लूँगी और आधा चम्मच में इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें आधा चम्मच शहद का ऐड कर दूँगी। अच्छी तरीके से तीनों चीज़ को हमें मिक्स कर लेना है। चीनी मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये स्क्रब का बहुत अच्छा काम करती है। जितनी भी ज़्यादा हाथ पे गंदगी होगी या जितनी भी हमारे
हमारे हाथ पे मैल कुचैल लग जाता है, स्क्रैच से पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें आ जाती हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो आगे पीछे अपने दोनों हाथ पे इसी तरीके से इसको अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इस तरह से सर्दी में परेशानी नहीं होगी। आपके जितने भी हाथ फटे होंगे, ख़राब होंगे, तो वो सब सही हो जाएंगे। अच्छी तरीके से 1-2 मिनट के लिए आप इसको रब कर लिया करें, बहुत आसानी से आपके हाथ इस तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है, उसके बाद मैंने वॉश कर लिए हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं हाथ, जितना भी मैल कुचैल था सब निकल गया है। और जितना भी सब्जी काटने से इनके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है ना, कभी कभी हरी सब्जी जब हम पत्तों वाली काटते हैं तो वो सब भी निकल गया है। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से मिर्च को लेकर है। अक्सर क्या होता है, लाल मिर्च जब कभी ज़्यादा आ जाती है तो उसको किस तरह से सेव करें। बहुत आसान तरीका है इसको सेव करना, क्योंकि अगर हम इसको सेव नहीं करते और ज़्यादा दिन तक हमारी मिर्च को हमें चलाना होता है तो मिर्च हमारी काली हो जाती है और बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाते। तो इस तरह से देखिए आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके और इसको मिक्स करके रख दिया करें। इससे क्या होगा, आपकी मिर्च सेव हो जाएगी और इससे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा, मिर्च काली नहीं होगी। तो इस तरह से आप मिर्च को सेव करके रख लिया करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पपीते को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम कभी कभी बड़ा पपीता ले आते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं होता, आधा बच जाता है, तो हम उसको किस तरह से सेव करें। इसके लिए आप एल्युमिनियम फॉइल को ले लीजिए और इस तरह से पपीते के ऊपर लगा करके रख दीजिए। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और आजकल सर्दी का मौसम है, आप इसको ऐसे ही बाहर भी रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी आपका पपीता इस तरह से खराब नहीं होता। आप 2-3 दिन तक भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो पपीता बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप इस तरीके से पपीते को सेव करके रख लिया करें। तो इस तरीके की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ली है मैंने फलों वाली जाली, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जाली है। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। तो यहाँ पर लिया है मैंने फोम का टुकड़ा, ये टुकड़ा जो कपड़ों में भी लगा हुआ आता है। कोई भी फोम का टुकड़ा ले लीजिए या कोई भी आप स्पंज का टुकड़ा ले लीजिए। अगर आपके पास फोम या स्पंज नहीं है तो फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से काट करके देखिए इस तरह से मैंने इस जाली के अंदर इसको रख दिया है और ग्लू गन की मदद से मैं अच्छी तरीके से इसको चिपका दूंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको चिपका देना है। ये इतना अच्छा सा एक पीस बन करके तैयार होगा, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। खास तौर से बच्चों के लिए, जब बच्चे नहाने जाते हैं तो बच्चों के लिए एक एक इस तरीके का बना करके दे दिया करें। बच्चे जब भी नहाएंगे इस तरह का सॉफ्ट स्पंज आप जब भी बच्चों को देंगे और बच्चे इसको यूज़ करेंगे तो जितना भी मैल कुचैल होगा, बच्चे क्या करते हैं अक्सर नहीं रगड़ पाते, तो इस तरह से जब बच्चे रगड़ेंगे तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे अपने हाथ पैर को क्लीन कर पाएंगे। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और बच्चों को इस तरह से आप बना करके दे दिया करें। इस तरह से आप फलों वाली जो जाली होती है इसको बना करके बर्तन भी वॉश कर सकते हैं और नहाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी टाइल्स वगैरह को भी साफ करने के लिए इस तरह का आप स्पंज बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।